हेलो, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं एक कहानी आपको लाया हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि आप लोग को कहानी में कैसे सुना रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक गाज़ियाबाद की है, जो कि गाज़ियाबाद की है, जिसकी एक माँ रहती है, जो कि उनका नाम प्रेमा देवी होता है। उनके 3 बेटे रहते हैं, जो कि पहला बेटा जिसका नाम रितेश था, वो 23 साल का था। और उसका दूसरा बेटा रोहित था, जो 28 साल का, जो 20 साल का था। और जो उनकी लड़की रहती है, वो उनकी उसकी उम्र 14 साल थी, 14 साल का है। और ये दोस्तों, ये तीनों बच्चे जो है पढ़ने लिखने में सही थे, और पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, और पढ़ाई लिखाई करते थे। और उनकी माँ जो है तीनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी, जो कि लड़की को ज़्यादा प्यार करती थी। और लड़की भी पढ़ने में बहुत तेज़ थी, और अच्छे नंबरों से पास हुआ करती थी। तो उसके स्कूल के मास्टर और जितने प्रिंसिपल, सब लोग उस बच्चे को मानते थे, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी और होनहार बच्ची थी, और पढ़ने जाती थी। तो हमेशा अपना जो है टाइम पे आती थी और टाइम पे जाती थी। तो सब लोग उसकी जो है बहुत ही अच्छ बहुत ही प्यार करते थे उसे। वो एक दिन सुबह जाती है दोस्तों, तो जाती तो उसके पेट में हल्का-हल्का दर्द होने लगता है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटी क्या हुआ? कह रही, माँ मुझे कुछ पेट में हल्का-हल्का दर्द हो रहा है, तो आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। तो माँ कहती है, ठीक बेटी, आज मत जाओ, कल चली जाना। फिर कुछ देर बाद उसका सर थोड़ा तेज होता है, तो माँ कहती है कि क्या बेटी ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? तो बेटी कहती है कि हाँ माँ, मुझे तो दर्द हो रहा है। तो उसकी माँ क्या करती है कि मेडिकल स्टोर पे जाती है, और उसको जो है मासिक धर्म बता के, मासिक धर्म की दवाई ला के उसको खिला देती है। और खिलाने के बाद जो है उसका दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है। तो उसके बाद फिर दवाई से जब हल्का हो जाता है, दूसरे दिन फिर वो पढ़ने जाने लगती है। तो इस पढ़ने जाने लगती है तो सब कुछ ठीक ही ठाक रहता है। उसके बच्चे भी होनहार थे, वो भी पढ़ाई में अच्छे थे, अव्वल थे, और पढ़ने ही जाते थे। लड़का जो था रितेश, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। वो 23 साल का था, वो जो कि इंटर में पढ़ता था। और उसका छोटा वाला भाई, वो हाई स्कूल में पढ़ता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे वो भी लोग। और ये जो थी, ये दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, जो उसकी लड़की थी। और ये दोनों दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। वो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, और वो लड़के जो है बॉयज़ कॉलेज में पढ़ते थे। तो लड़की जो थी, जिसका नाम रितिका रहता है, वो 14 साल की उम्र में थी, लेकिन देखने में वो लगती थी कि 17-18 साल की है। मतलब बड़ी लगती थी, खाने पीने में हष्ट-पुष्ट थी, तो इस वजह से वो थोड़ा मैच्योर टाइप की लगती थी। तो एक दिन इसी तरीके से फिर वो हफ्ता 10 दिन बाद फिर उसका देखते हैं, तो वो कहती है, माँ आज मेरे पेट में फिर दर्द हो रहा है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटी, पेट में दर्द तुम्हारे आए दिन हुआ कर रही है, क्या बात है? तो वो कहती है कि माँ पता नहीं क्या हो जाता है, पेट में दर्द हुआ करता है। तो कहती है कि हो सकता है तुम्हारा पेट वेट फूला हो, गैस वैस बनी हो, इस चक्कर से हो जाता है। हो जाती है, गैस की दवाई ले आती है और गैस की दवाई खिलाती है, तो गैस पास वास होती है। तो कहती है कि अब कैसा लग रहा है? कह रहे ठीक है। फिर वो पढ़ने जाती है, तो कोई उसको जो है वहाँ भी मन नहीं लगता है, उसके पेट में मीठा-मीठा दर्द हुआ करता है। तो उसकी माँ को बहुत ही वो लगता है कि ठीक है बेटी, चली आओ स्कूल से, अगर तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है तो मैं किसी डॉक्टर को दिखा देती हूँ। फिर वो क्या करती है कि एक डॉक्टर के मेडिकल स्टोर के पास से बगल में ही डॉक्टर से पूछती है कि कोई डॉक्टर अच्छे हों तो दिखा दें। तो वो सब मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं, हाँ, हाँ, यहाँ पे बगल में ये एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, उनको आप दिखा दीजिए। तो ये उनकी माँ जो है डॉक्टर साहब के पास ले जाती है। तो डॉक्टर साहब उसका टेस्ट करते हैं, तो कहते हैं कि फूला-फूला लग रहा, मुझे तो कुछ शक है, इसमें क्या है? ऐसा करो, ऐसे तो मैं नहीं बताऊँगा,
ऐसा करो कि इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। इसका जब अल्ट्रासाउंड कराओगे तभी इसकी सही रिपोर्ट पता चलेगी, तभी पता चल पाएगा। तो वो रिपोर्ट बताने के लिए फिर उसकी माँ चली आती है। फिर कहती है कि ये रिपोर्ट कराने के लिए तो अच्छा खासा पैसा इसमें लगेगा, फिर कम से कम 1000-1200 रुपये तो लगेंगे ही इसका अल्ट्रासाउंड कराने में। फिर वो सोचती है कि चलिए ठीक है, इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके मैं इसका अल्ट्रासाउंड करा दूंगी। तो अल्ट्रासाउंड 3-4 दिन बाद फिर वो पैसा इधर उधर से एकत्रित करके फिर वो उसका जो है अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद दूसरे दिन उनकी रिपोर्ट मिलती है, क्योंकि उस दिन वो रिपोर्ट लेने जाती नहीं है। तो वो कहता है ठीक है, दूसरे दिन जाती हैं रिपोर्ट लेने। तो रिपोर्ट में वो जाके उस डॉक्टर को दिखाती हैं। तो डॉक्टर साहब देखते हैं रिपोर्ट को, फिर देखते हैं उस लड़की की ओर, फिर देखते हैं रिपोर्ट की ओर। तो उनके समझ में नहीं आता, ये 14 साल की लड़की है और ये 3 साल की प्रेग्नेंट दिख रही है, तो आखिर इसके साथ कौन दरिंदगी इतना बड़ा किया है कि ये लड़की जो है 14 साल की महज उम्र में और ये 3 महीने की प्रेग्नेंट दिखा रही है, तो बहुत गलत बात है। फिर वो डॉक्टर साहब कुछ देर अचंभित होते हैं और सोचा करते हैं इसकी माँ को क्या बताऊं। फिर कहते हैं कि इस लड़की को बाहर बैठाओ, मैं आपको अभी इसके बारे रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। इसकी माँ कहती है ठीक है बेटी, बाहर बैठो, मैं अभी डॉक्टर साहब से मिल के आती हूँ, तुम्हारे लिए दवा लिखवा लेती हूँ। तो दोस्तों डॉक्टर साहब बताते हैं उसकी माँ को, कहते हैं उसको कहते हैं कि आखिर ये आपकी बेटी तो प्रेग्नेंट है 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो और इसके साथ किसने क्या किया है, किसी ने कोई दरिंदगी किया है कि क्या हुआ है। ये आपकी बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट है और इसको या तो एबॉर्शन करवाइए या फिर कोई इस लड़के के साथ शादी तो खैर हो नहीं सकती क्योंकि 14 साल की उम्र है, तो ये तो अपराध होगा। और इसको क्या करोगे, अब तो आप सोचिए इसके बारे में कैसे क्या करना है। तो उसकी माँ को बहुत अचंभित होता है, वो सोच के दंग हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या है। वो बेटी से पूछती है कि बोल बेटी, ये तुम्हारे साथ ऐसा दरिंदगी किसने किया है, किसने तुम्हारे साथ ये हाल किया है और कितने दिन से करता रहा है। तो बेटी बोलती नहीं है, चुपचाप रहती है। इससे माँ को शक होता है कि इसको कोई बहला फुसला के कोई इसका गलत काम कर रहा है और इसको कुछ धमकी उमकी दिया है, ऐसे मुझे नहीं बता रही है। इसको ले जाती है एक पुलिस थाने में और जाके वो पुलिस वालों को कहते हैं कि देखिए सर, ये इस मेरी बेटी के साथ किसी ने बहुत गलत किया है और इसको प्रेग्नेंट कर दिया है। ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है और मुझसे बताने पे बता नहीं रही है उसका नाम। आप अपने हिसाब से इससे पूछेंगे तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ बताएगी। पुलिस देखता है, कहता है कि वाकई इसकी उम्र तो बहुत ही कम है और इसके साथ ऐसा दरिंदगी कौन कर रहा है, मैं इससे अच्छा पता लगा के बात करता हूँ। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले ये बताए तो उसके बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो ये कुछ बोलती नहीं है, रोने लगती है। फिर एक महिला कांस्टेबल को बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि ऐसा है, इस लड़की को मार पीट के तो नहीं उगलवाया जा सकता, ऐसा करो कि तुम अपने हिसाब से अपने अंडर से इसको जो है इससे पूछो, ये आपको सही सही बता देगी, क्योंकि आपका उगलवाने का तरीका कुछ अलग ही है। तो महिला को वो बताया जाता है कि महिला कांस्टेबल को कि अपने हिसाब से इसके बाद पूछोगी तो ये सही बताएगी। तो महिला कांस्टेबल उसको वहाँ से थाने से लेके चली जाती हैं, उसको अपने घर ले जाती हैं। ले जाने के बाद उसको खिलाती पिलाती हैं, घुमाती हैं, उसको अपने उसमें रमवा देती हैं। उसको ये महसूस होने नहीं देती कि मैं एक महिला कांस्टेबल हूँ और उससे कुछ पूछने के लिए लाड़ प्यार दुलार कर रही हूँ। उससे जो है कहते हैं कि आप मुझे चाची भी कह सकते हैं और मैं आपकी बहुत ही हितैषी हूँ, आपको सही बात और सही जानकारी दूंगी और सही ही बात बताऊंगी। आपकी खेलने खाने की उम्र है, इस वजह से आप जो है मुझे सच सच बताइएगा, कोई बात अगर पूछूंगी तो गलत नहीं बताना, क्योंकि मैं आपको बेटी मानती हूँ। तो इस बात पे रितिका सोचने लगती है, कहने लगती है कि नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊंगी, जो भी बात होगी। तो वो पूछती है कि बताओ बेटी, एक बात बताओ कि ये आखिर 3 महीने का आपके साथ रुका हुआ है, तो कोई एक बार तो किया नहीं होगा, कोई आखिर तुम्हारे साथ तो कई बार किया होगा ना, तो एक बार के रुकने से तो रुक नहीं जाएगा। तो ये बताओ कि वो बेटी कौन है, तुमसे ज़बरदस्ती कोई करके किया है क्या? तो कहते हैं नहीं, मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कोई किया है। तो कहीं ज़बरदस्ती नहीं किया है तो कौन है, क्या उससे तुम प्यार करती हो? तो कहती है कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। तो कहती है कौन है वो? तो ये कहती है कि
कोई नहीं, वो मेरे भाई हैं। कहें भाई, मुँह बोले भाई? कहीं नहीं, मेरे सगे भाई हैं। कहीं मेरे दो भाई हैं, उन्होंने दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया है। मैं बहुत मना करी, चिल्ली चिखाई चिल्ली चिल्लाई चीखी, लेकिन वो लोग मेरी एक नहीं सुनी और मेरे साथ बलात्कार किया। कहीं क्या दोनों लोग एक एक दूसरे को जानते हैं कि मतलब एक साथ कहीं किया है, एक ही साथ तुम्हें प्रेग्नेंट किया है? क्या एक दूसरे को जानते हैं कि दोनों ने किया है? तो कहते हैं कि नहीं, वो दोनों अलग अलग टाइम पे किए हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि ये दोनों ने किया है। तो कहें फिर कैसे उन्होंने किया तुम्हारे साथ? कहें मेरा पहले मैं अकेले में फिर महिला कांस्टेबल उनसे पूछती है कि देखो बेटी, सच सच बताना, अगर वो तुम्हारा बड़ा भाई अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो तुम भी तो उसमें राजी होगी, तभी तो वो तुम्हारे साथ गलत किया। कहते नहीं, मैं उसके साथ राजी नहीं थी। वो एक दिन मैं अकेले बैठी हुई थी, माँ चली गई थी बाजार, और वो एक ब्लू फिल्म देख रहा था अम्मा बगल से, और उसके बाद निकल के आया और हमसे ज़बरदस्ती करने लगा। और उसके बाद हमसे कहने लगा, देखो चिल्लाओगी मैं गला तुम्हारा घोट दूंगा, दबा दूंगा और तुम मर जाओगी। और तो कह उसको दो तीन झापड़ मारता है, फिर मैं डर के मारे चुप हो जाती हूँ। तो फिर वो मेरे साथ रेप करता है। रेप करने के बाद फिर उठता है, कहता है कि देखो, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं मारा पीटा हूँ, लेकिन अगर तुम किसी से बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा और मम्मी को भी मार दूंगा और दोनों का जहाँ काम ख़त्म कर दूंगा, समझी? इस किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। बस करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, और ये सब उसका छोटा भाई कमरे में देखा करता है, झाँक के कि आखिर क्या हो रहा है। फिर वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद जब उसका भाई बड़ा चला जाता है तो उसके बाद वो धीरे से आ जाता है, और आने के बाद वो भी उसके साथ रेप करता है। और रेप करने के बाद वो भी कहता है कि जो जो तुम भैया के साथ करी हो ना, वही बात मैं भी बता रहा हूँ। अगर कुछ गलत किया, कुछ भी किसी को बताई, तो मैं भी तुमको जान से मार दूंगा, हम दोनों मिलकर मार देंगे, तुम बताना नहीं। तो ये सब जो है, फिर एक रात करते हैं। फिर जब भी मौका मिलता है, रात में जब माँ सो जाती थी तो दोनों मेरे कमरे में एक बारी बारी से घुसते थे। एक बार वो करके जाता था, दोबारा फिर बाद में पता चला दूसरे दिन वो करता था, तो पता चला सुबह ये करता था, शाम को वो करता था। तो मेरे जिस्म को जो है ये सब नोचते थे, और मैं जब रोती थी चिल्लाती थी तो ये कहते थे कि देखो चुप हो जाओ। फिर वो मुझे बहला फुसला के इधर उधर की बातें करते थे। तो मुझे कभी कभी गिफ्ट भी ले आके दिया करते थे, तो इससे मैं भी खुश हो जाती थी, और फिर मैं भी विरोध नहीं करती थी। मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है एक दिन ये सब मान जाएंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि धीरे धीरे ये और रियायती करने लगे, रोज़ कुछ ना कुछ गलत काम कर देते थे। तो ये कहती हैं कि अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा भी कुछ राजी उसमें था। कहें क्या क्या बताऊं, अगर राजी नहीं होती तो हमें जान से मार देते, मम्मी को भी मारने कह रहे थे। तो इसी बात पे वो जो है कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम जाओ अपने घर। इस बात पर मम्मी जो है, उसकी मम्मी को ये महिला कांस्टेबल बताती है कि ये अपराधी कोई बाहरी नहीं है, ये अपराधी जो है तुम्हारे दोनों लड़के हैं, उन्होंने ही इसको प्रेग्नेंट किया है और वही इसके जिम्मेदार हैं। इस बात पे इस बात पे वो चार्जशीट तैयार की जाती है, और उन दोनों को जो है जाते हैं तो पुलिस वाले जब घर जाते हैं तो दोनों बैठे रहते हैं, टीवी देखा करते हैं। तभी पुलिस जाके पकड़ लेती है, दोनों को पकड़ के जेल थाने लाती है। लाने के बाद उनसे पूछती है सख्ती से, क्यों तुम लोगों ने इसके साथ कुछ गलत किया है? तो पहले तो कहते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस सख्ते में आती है, डराती धमकाती है, कस के जब उनके ऊपर लाठी डंडा दिखाती है, तब वो असलियत कबूल लेते हैं कि हाँ मैंने किया है। और करने के बाद फिर बाद में पुलिस चार्जशीट तैयार करके उसे मुकदमा कायम करते हैं, और उसके बाद जो है उनको जेल भेज दिया जाता है, और उनको जो है जेल की सज़ा हो जाती है, आजीवन कारावास की। और उसके बाद जो है महिला जो उसकी माँ होती है बहुत रोती है। वो कहती है कि देखो, मेरे ही बेटी को कोई और प्रेग्नेंट करने वाले नहीं, मेरे ही बेटे जल्लाद बेटों ने ही उसके साथ प्रेग्नेंट किया। बताइए, मेरा घर बिखर गया, मेरी बेटी बर्बाद हो गई, मेरे बेटे जेल चले गए। ये अगर मैं पहले से ध्यान देती और उसको पता लगाती या अकेले नहीं छोड़ती तो आज शायद ऐसा नहीं होता। और
इसी तरीके से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ये दोस्तों बहुत ही ऐसी घटना है जो घर में किसी के साथ हो सकती है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि कोई अगर लड़की अकेले है तो उसे आप अकेले मत छोड़िए, किस तरीके से है, कैसे बैठी है, ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये किसी के साथ हादसा हो सकता है। इसको आप हल्के में मत लीजिए। क्या भाई, क्या बहन, क्या बाप, क्या बेटी, कोई भी किसी रूप में अगर अकेले है तो कहीं भी गलत कर सकता है, किसी के साथ भी गलत हो सकता है। तो हमारे समझ से अपने बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, उस पर एक बार ज़हन में ध्यान में रखिए और पता लगाइए कि कोई गलत कोई काम तो नहीं कर रहा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। यही यही दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ये समाज में हो रहा है और ये गलती कोई ना करे, इस पे ध्यान जरूर रखिएगा। यही आप कथा वो ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।